हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BFA ऑनलाइन क्लासेस। आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूँ ये 2019 के जेई में आया हुआ था। बहुत ही आसान है, बना के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 25 ग्राम ऑफ एन अननोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग प्रोड्यूसेस 88 ग्राम ऑफ CO2। कितना बना रहा है वो? 88 ग्राम ऑफ CO2 एंड 9 ग्राम ऑफ H2O। कितना बना रहा है? 9 ग्राम ऑफ H2O। दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, तो बताना है हमें। इसमें 4 ऑप्शंस दिया था, वो ऑप्शंस में नहीं लिखा हूँ कि जगह नहीं था मेरे पास। तो बोल रहा है कि कितने ग्राम ऑफ कार्बन बनेगा और कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनेगा। वो जो तुम्हारे पास अननोन हाइड्रोकार्बन था उसमें कार्बन का कितना ग्राम है और हाइड्रोजन का कितना ग्राम है, ये हमें पता करना है। क्लियर है? नेट में सर्च करोगे तो इसका प्रॉब्लम या ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक दिमाग में ये सोच के चलता हूँ कि वो हाइड्रोकार्बन जो मेरे पास है वो मीथेन है। ठीक है, ऐसा नहीं है लेकिन मैं एक इमेजिन करके चल रहा हूँ ताकि मुझे एक इक्वेशन के थ्रू चीज़ें क्लियर हो जाए कि आखिर बोल क्या रहा है ना। चलो मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है वो मीथेन है। अगर मैं मीथेन को बर्न करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? CO2 और 2H2O मिलता है। क्लियर है ना? तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर होगी। अगर मैं मीथेन को बर्न कर रहा हूँ तो 1 मोल CO2 मिलता है और 2 मोल H2O मिलता है। तो यहाँ पर ये तो चीज़ें समझ में आ गया कि हाँ यार चलो मैं इसको बर्न करने से 1 मोल CO2 मिला, 2 मोल H2O मिला। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि मुझे हाइड्रोकार्बन जो मैं बर्न कर रहा हूँ वही नहीं पता है। जब हाइड्रोकार्बन ही नहीं पता होगा तो CO2 कितना बन रहा है और H2O कितना बन रहा है वो नहीं पता होगा, उसके मोल्स नहीं पता होंगे। यहाँ पर ग्राम के फॉर्म पे दे दिया है, ठीक है, कि कितने ग्राम बन रहा है, लेकिन मोल नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करें, हम लोग पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल निकलेगा तो फिर ग्राम भी निकल जाएगा। आसान है, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं मोल निकाल लेता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, CO2। तो CO2 का मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाई मोलार मास। क्लियर है? गिवन मास कितना है? 88 ग्राम। क्या दिया है? 88 ग्राम। मोलार मास इसका कितना होता है? 44। तो कितना आ गया? 2 मोल। यहाँ से ये समझ में आ गया कि वो हाइड्रोकार्बन जो भी है वो 2 मोल मुझे क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। पक्का? चलो अब सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, यहाँ पर क्या है? 1 मोल आया, कितना है? 2 मोल। इसका इस प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ मीथेन को एज ए एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि मीथेन को अगर मैं बंद करता तो कितना मोल CO2 आता है, कितना मोल H2O आता है, उसका हेल्प से मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि CO2 में कितने मोल है? 1 मोल है। तो चलो एक यूनिटरी मेथड यहाँ भी लगाते हैं। 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन, क्या कंटेन करता है? ध्यान से देखना, कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। सही है ना? क्या हो रहा है? 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तुम्हारे पास कितना मोल है? 2 मोल। तो क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ CO2 कंटेंस, कितना हो जाएगा? 2 × 12 हो गया 24 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 24 ग्राम कार्बन निकल गया। टोटल उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन का टोटल ग्राम कितना है? 25। तो सोचो जब कार्बन 24 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितना बचेगा? 1 ग्राम। तो क्या लिख सकते हैं? कार्बन का आंसर कितना आ गया? कार्बन का आंसर कितना आ गया? 24 ग्राम। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। बस यही आंसर था। वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, सॉल्व कर लोगे। लेकिन लगता है कि नहीं सर, हमें भी मेथड के थ्रू बताओ कि 1 ग्राम कैसे आया, वो भी बना लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलो स्टार्ट करके देखते हैं। मेरे को क्या दिया हुआ? 9 ग्राम ऑफ H2O दिया है। तो जो ग्राम दिया है उसको मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। फिर से वही फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलार मास। तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये फॉर्मूला बार बार क्यों बोलते हैं? जितने बार बोलोगे उतना बार याद रहेगा। क्लियर है? गिवन मास कितना दिया हुआ है? 9।
कितना दिया हुआ है 9। मोलार मास कितना होता है वाटर का, ये होता है 18। सॉल्व करोगे कितना आ गया 1/2 मोल आया। ठीक है, तो मैं जो ग्राम दिया था उसको मोल में कन्वर्ट कर दिया। पता है ना, क्या पता है सर? कुछ नहीं पता है। 1 मोल ऑफ H2O क्या करता है, कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ H एटम। सही कि नहीं है? 1 मोल ऑफ H2O कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है 1, 2 1 जा 2। तुम्हारे पास है कितना? मेरे पास हाफ मोल है, तो क्या करेंगे, हाफ मोल ऑफ H2O कितना रखेगा 1/2 इंटू 2 कैंसिल हुआ, कितना हो गया 1 ग्राम। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज बनाओगे बहुत कम टाइम रहेगा, इसलिए दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये सॉल्व, चाहे ये सॉल्व करो चाहे ये सॉल्व करो। ये सॉल्व करोगे तो इसमें से कार्बन निकलेगा, वहाँ माइनस करोगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस करोगे तो कार्बन आ जाएगा। क्लियर है?